क्या आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों में दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाके में से एक ऐसा तनाव बढ़ गया है जो पूरी क्षेत्रीय स्थिरता को हिलाकर रख सकता है। ये तनाव उस वक्त चरम पर पहुंचा जब इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हवाई हमले किए। आप सोच रहे होंगे क्या इजराइल सचमुच किसी दूसरे देश की राजधानी में हमला कर सकता है? क्या ये कतर की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं है? और इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या प्रतिक्रिया दी? क्या भारत इस जटिल वैश्विक मुद्दे में खुद को पीछे रखेगा या सामने आकर कूटनीति का दम दिखाएगा? आज हम आपको इस पूरे विवाद की पूरी सच्चाई और भारत की भूमिका के बारे में विस्तार से बताएंगे। सवाल उठता है, आखिर हुआ क्या था? सुबह सुबह अचानक इजराइल के विमानों ने दोहा में हमास के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। ये कोई मामूली हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसी कार्रवाई थी जिसने क्षेत्रीय राजनीति को झंझोर कर रख दिया। कम से कम 5 लोगों की जान चली गई, जिसमें हमास के कई शीर्ष नेता और उनके प्रमुख अंगरक्षक शामिल थे। ये हमला इसलिए भी विवादास्पद था क्योंकि दोहा कतर की राजधानी है, एक संप्रभु देश जिसकी सुरक्षा पर सीधा प्रहार किया गया। इजराइल ने खुलासा किया है कि वो इन नेताओं को निशाना बना रहे थे क्योंकि वो गाजा संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, लेकिन कतर ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानते हुए कड़ी निंदा की। उन्होंने बताया कि इस हमले में उनके सुरक्षा बल का एक सदस्य भी मारा गया और कई अन्य लोग घायल हुए। ये हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, जी हाँ, बल्कि पूरे क्षेत्र में शक्ति प्रक्रिया के लिए एक बड़ा झटका था। जैसे ही ये हमले हुए, कतर ने अपनी आवाज बुलंद की और इसे कतर की संप्रभुता का अनादर बताया। यही नहीं, कतर वर्षों से गाजा के युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए मध्यस्थता करता आ रहा है। ऐसे में हमला सीधे उनके उस प्रयास पर वार था। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक कदम उठाते हुए कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से फोन पर बात की। ये सिर्फ एक औपचारिक बात नहीं थी, बल्कि एक साफ संदेश था कि भारत इस मसले को लेकर गहरी चिंता में है। पीएम मोदी ने दोहा पर हुए हमलों की निंदा की और भारत की स्थायी नीति दोहराते हुए कहा कि विवादों को बातचीत और कूटनीति के जरिए ही सुलझाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत क्षेत्र में तनाव बढ़ने से रोकने के लिए दृढ़ता से खड़ा है और आतंकवाद के हर रूप के खिलाफ है। ये बातचीत न सिर्फ भारत की शक्ति की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि भारत अब वैश्विक मामलों में कैसे संतुलन बनाते हुए अपनी कूटनीतिक ताकत दिखा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम में कहाँ था? दरअसल ट्रंप प्रशासन को इस हमले की पहले से ही जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने बताया कि ट्रंप ने अपने विशेष दूत को निर्देश दिया कि वो कतर को हमले की सूचना दे। ये बताता है कि अमेरिका भी इस मामले की गंभीरता को समझ रहा था, पर शायद पूरी तरह से इसे रोक नहीं पाया। ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी बात की, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि उन्होंने कोई सख्त कार्रवाई की धमकी दी या नहीं। ट्रंप का कहना था कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को शांति की दिशा में एक मौका भी बनाया जा सकता है। ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि क्षेत्रीय संघर्ष कितने पेचीदा हैं और बड़े देशों की नीतियां किस तरह से इस संघर्ष को प्रभावित करती हैं। भारत के लिए ये घटना एक बड़ी चुनौती और अवसर दोनों है। चुनौती इसलिए क्योंकि भारत के पास कतर सहित पूरे पश्चिम एशिया में भारी आर्थिक और सामाजिक हित है। लाखों भारतीय कतर में काम करते हैं और भारत का तेल गैस व्यापार से गहरा जुड़ाव है। अवसर इसलिए क्योंकि भारत ने अपने कूटनीतिक कदमों से ये संदेश दिया है कि वो एक जिम्मेदार और संतुलित वैश्विक खिलाड़ी है। पीएम मोदी ने जो कहा वो केवल एक बयान नहीं था, बल्कि भारत की स्थायी विदेश नीति की गवाही थी, जो विवादों को बातचीत और समझौते के जरिए हल करने पर विश्वास करती है। भारत ने ये भी स्पष्ट किया कि वो किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ है और क्षेत्र में स्थिरता चाहता है। ये एक बड़ा संदेश है कि भारत अब न केवल अपनी सीमा तक सीमित है, बल्कि विश्व शक्ति में अपनी भूमिका निभाने को तत्पर है। अब सवाल आपके सामने है कि भारत को ऐसे जटिल और संवेदनशील मुद्दों में और सक्रिय होकर मध्यस्थता करनी चाहिए। क्या पीएम मोदी की कूटनीतिक नीति हमें विश्व मंच पर एक नया मजबूत भारत दिखा रही है? आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।